क्रिकेट कहने को तो बस एक खेल है, Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. Wow. एक ऐसा खेल जो लोगों को एक साथ बिठाता है, खुशियाँ देता है, बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं जो क्रिकेटिंग फैंस में भी होते हैं और खिलाड़ियों में भी। दोनों मुल्क 11-11 लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं कि हाँ आज हमारी टीम जीतेगी। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये फेस्टिवल्स की तरह मनाया जाता है, स्पेशली इन पाकिस्तान एंड इंडिया। लेकिन आज ये खेल सिर्फ खेल नहीं रहा, बल्कि जंग का मैदान बन गया है। तो धचका भी लगा गौतम गंभीर। अगर हिस्ट्री को थोड़ा दोहराया जाए तो मालूम होता है कि ऐसा पहले नहीं था। राइवलरी ज़रूर थी, लेकिन वो सिर्फ मैदान तक सीमित थी। प्लेयर्स एक दूसरे की इज्जत भी करते थे, एहतराम भी करते थे और मोहब्बतें भी थीं और एग्रेशन था, बट वो सिर्फ ग्राउंड और मैच की हदूद तक था। मैच ख़त्म, एग्रेशन ख़त्म। आखिर इंडिया और पाकिस्तान हैं तो एक ही दरख्त की दो शाखें। फैंस के अंदर भी बहुत मोहब्बतें थीं। लोग बायलैटरल सीरीज़ की वजह से इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देख सकते थे, इसलिए आईसीसी इवेंट्स का इंतज़ार करते थे कि आज इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से खेलेंगे। राइवलरीज तब भी थीं, लेकिन नफ़रतें बिल्कुल नहीं थीं। फिर आखिर ऐसी नफ़रतें कैसे फैल गईं? क्या ये नेचुरल था या किसी ने जानबूझकर फैलाई? और जिम्मेदार आखिर था कौन? क्योंकि इन द रीसेंट पास्ट इंडिया ने ऐसी कुछ हरकतें कर दी हैं जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं, चाहे वो किसी भी नेशन के लिए हो। भी वो सिर्फ आतंकवाद के एक मिनट, चंद्रशेखर लोथरा जी। अब सोचो, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बावजूद आखिरकार इंडिया ने एशिया कप खेलने के लिए हाँ कर दी। बट इंडियन मीडिया, इंडियन यूट्यूबर्स और इंडियन पॉडकास्टर्स, उनका कहना ये था कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना हो तो इंडिया को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान पाकिस्तान का ही होना है। एट लास्ट एशिया कप आ गया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ऐसा लगा कि इंडियन कैप्टन और पाकिस्तान कैप्टन के बीच में सब कुछ ठीक है। देन कम्स द डे ऑफ मैच। पाकिस्तान एंड इंडिया आर अप अगेंस्ट। मैच हुआ, पाकिस्तान की ह्यूमिलिएशन हुई, इंडिया ने पाकिस्तान को डोमिनेट किया। डोमिनेशन भी नहीं, थ्रैश कर दिया। एज अ पाकिस्तानी मुझे और 90% पाकिस्तानियों को यकीन होगा कि इंडिया की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो पाकिस्तान को ईजिली बीट कर सकती थी, और वही उन्होंने करके दिखाया। बट वो मैच तो जीत गए, पर इतना पैथेटिक जेस्चर शो करना जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। जब आप ग्राउंड में आ गए हैं, आपने मैच खेल लिया है, तो एक हाथ मिलाने से क्या हो जाता? जंग दोबारा तो शुरू नहीं हो जानी थी। अब सवाल ये उठता है कि सूर्य कुमार यादव और इंडियन टीम ने ऐसा किया क्यों? अपनी मर्जी से, या शायद वो किसी के कल्प्रिट हैं? एक्चुअली हुआ ये है कि बीसीसीआई ने इंडियन अवाम को लगा दिया चूना। इन्होंने पैसों का खेल खेल लिया, एड का पैसा, ब्रॉडकास्टर का पैसा, हर तरफ से पैसा ही पैसा, और आखिर में आ गई वतन से मोहब्बत यानी देशभक्ति। बट आपको और मुझे कैसे पता कि जो हमें दिखाया जा रहा है और जो हम देख रहे हैं वो सच है भी या नहीं? पोस्ट एशिया कप प्रेजेंटेशन से पहले ये खबर लीक होती है कि इंडिया और पाकिस्तान के कैप्टन्स ने हैंडशेक नहीं किया, जबकि ऐसा हुआ था। दोनों कैप्टन्स ने हैंडशेक किया था। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न वी आर हेटिंग ईच अदर। हमें जो खबरें या न्यूज़ दिखाई जाती हैं वो हमेशा सच्ची नहीं होती। वो रूमर्स भी हो सकते हैं, वो झूठ भी हो सकता है। कभी संजय दत्त ने कहा था, और जनता किधर जाती है? जहाँ खबरें सच्ची होती है? नहीं, जहाँ खबर चटपटी होती है। बट रूमर्स और फेक न्यूज़ सिर्फ इंडियन मीडिया से नहीं आती, ये पाकिस्तान से भी आती हैं। पाकिस्तान मीडिया भी उतना ही ख़राब है, शायद उससे ज़्यादा ही ख़राब है। पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का ही है। इन रिसेंट टाइम्स बाबर आजम हैज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। ये पाकिस्तानियों को सबको दिख रहा है कि बाबर आजम की वो क्लास, वो स्टाइल, वो एग्रेशन ख़त्म हो गया है। बाबर आजम ढलता जा रहा है। लेकिन नो वन हैज़ द राइट टू से दैट बाबर आजम इज़ अ थर्ड क्लास प्लेयर। उसमें स्कोर है 1400 स्कोर है, तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं? मुझे ये बताएं, ये किंग का मैं क्या करूं कि जो उसने मैच नहीं जितवा के देना है आप? एंड दैट्स द मेन रीज़न कि हमारी टीम आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। इंडिया में भी विराट कोहली का जब डाउनफॉल आया तो आवाम ने उसकी सपोर्ट नहीं छोड़ी, क्राउड ने आने नहीं छोड़ा, सपोर्ट करने नहीं छोड़ा, ना ही विराट कोहली को टीम से बाहर किया गया। सो दिस इज़ द मेन रीज़न
कि इंडियन टीम इज़ वे बेटर देन पाकिस्तान। फॉर सपोज हमारे मीडिया एनालिस्ट अहमद शहजाद, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ वो कर सकते हैं क्योंकि वो अपने आप को पाकिस्तान का सुपरस्टार समझते हैं। बट बाबर आजम इज़ अ सुपरस्टार इन मेकिंग। डाउनफॉल सब पर आता है, पर किसी को इस तरीके से क्रिटिसाइज करना या उसके स्टेट सामने ले आना इज़ नॉट अ गुड थिंग। बाबर भी फेल हुआ है तो वो एक अच्छा इंसान है, आपके लिए बहुत बड़े रन बनाए हैं। इज्जत करनी सीखो यार अपने हीरो के। But why Indian and Pakistani media are doing this? Actually, they are affected with a disease called TRP and views disease. ये बीमारी पहले नहीं थी, लेकिन अब हर एंकर, हर चैनल, हर यूट्यूबर इस बीमारी का शिकार है। उन्हें क्या चाहिए? व्यूज़, और सच्चाई बोलकर व्यूज़ आते नहीं हैं। ओवरऑल अब तक जो सुना, हिस्ट्री, कॉन्वर्जेशन, हैंडशेक इशू, मीडिया का मसला या TRP की बीमारी, सब एक पैटर्न दिखाता है। ये राइवलरी नेचुरल नहीं लगी, जैसा कोई इसे डिज़ाइन करता हो। सवाल ये है, ये सब किसके लिए है? TRP के लिए या पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए? नफ़रत इतनी गहरी हो गई है या हमें दिखाया जा रहा है कि ऐसा ही है? उम्मीद तो यही है कि दोबारा वो दिन आएंगे जब मैच के बाद सिर्फ क्रिकेट की बात होगी, नफ़रत की नहीं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं आप क्या सोचते हैं। क्या ये वाकई सच्चाई है या इसमें सिर्फ तड़का लगाया जा रहा है मिर्च मसाले का? आपका ओपिनियन भी इस डिबेट का हिस्सा है।